हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी रिलेशनशिप पॉइंट। और मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। कैसे हो आप सब? एंड मैं बिलीव करती हूँ कि आप सब अपनी अपनी लाइफ में कुछ तो कर रहे होंगे। कोई स्टडी कर रहा होगा, कोई जॉब कर रहा होगा। वॉट एवर आप कुछ भी करो, प्लीज़ अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं। क्योंकि हमारे लाइफ में ना, मैं बोलती हूँ कि सबकी लाइफ बहुत खुश रहेगा, मैं विश करती हूँ, ऐसा सब बोलती हूँ। बट इन रियलिटी सबकी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे नहीं मेरे पास प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि वी नो दिस कांट बी पॉसिबल। अगर है तो आप बता सकते हो, प्लीज़ हमें भी कुछ एडवाइस दे दीजिए। हम भी कुछ खुश रहने की ट्राई करेंगे, वो फिनेंशियली भी हो या दिल से हो। हेल्थ को अच्छे से रखने के लिए हम भी कोशिश करेंगे। अगर कोई ऐसे पर्सन है, मेरे पास एक मैजिक है, एक ट्रिक है लाइफ में खुश रहने की, प्लीज़ बता सकते हो। क्योंकि मैं रिसेंटली एक फ्रेंड से जो इंस्टाग्राम में से मुझे कमेंट आया, वो काफ़ी डिप्रेशन में है। हमारे फॉलोवर है वो, हमारे सब्सक्राइबर है वो, तो मैं नाम बताना नहीं चाहती हूँ। वो काफ़ी डिप्रेशन में हैं। उनके बता रहे थे कि उनके लाइफ में कोई है, मतलब वो किसी को प्यार कर रहे हैं, वो भी उनको कर रहे हैं, बट फिर भी कभी कभी उनको लोनली फ़ील होता है। कभी कभी वो डिप्रेशन जैसे फ़ील कर रहे हैं। उनका हालात, कुछ सिचुएशन है, पता नहीं, पूरा नहीं बताया मुझे। मैंने भी ज़्यादा उनको प्रेशर नहीं दिया। देन बस उनको ना बोलने के लिए पता नहीं कोई नहीं था। उनके लाइफ पार्टनर से वो बात कर रहे हैं, बट फिर भी उनको लोनली फ़ील हो रहा है, ऐसे सब वो बता रहे थे। तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि ऐसे कोई चीज़ है क्या खुश रहने के लिए हम कर सकते हैं क्या। मैंने उनको बताया कि मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ मैम, मैं भी। तो मैंने उनको बोला कि मैम मैं भी बहुत बड़ी सब नहीं हूँ, मैं बहुत ही एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, बहुत ही कम एज की हूँ। बट मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, ऐसे बोल के मैंने उनको पूछा कि आपको कैसे पता है कि आपको डिप्रेशन हुआ है, एंजाइटी पे हो। मैंने पूछा उनको, तो उन्होंने बताया कि जो सिम्टम्स है ना, ये पहले भी आ चुका है मुझे, एंड मैं अंडर मेडिकेशन में थी। उसके बाद ठीक हो गया था, फिर से मुझे सिम्टम्स लग रहा है, ऐसे बोले। देन वो बता रहे थे कि ब्राउज़ किया, जो ब्राउजिंग पता है ना, सर्च किया सिम्टम्स को रख के, तो वो बता रहा है ये एंजाइटी, जो डिप्रेशन की सिम्टम्स। तो मैं उनको बोला कि मैम आपके पास दो चॉइस है। एक, आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, वापस जैसे बिफोर मेडिकेशन में थे वैसे कंटिन्यू कर सकते हो फॉर फ्यू डेज़। एंड अनदर वन इज़ आपकी विल पावर। अगर आप नहीं जाना चाहते हो फिर भी मेडिकेशन, क्योंकि दवाई खा खा के थक चुके होते हैं लोगों, मुझे पता है। तो मैंने बोला कि आपका विल पावर स्ट्रांग है, तो आप अपने आप को सेल्फ बिलीव करके आप अपने आप को रेक्टिफाई करो उस चीज़ से। मैंने बताया हम इस डिप्रेशन है ना, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कोविड में बहुत सारों को हुआ था, मुझे पता नहीं हुआ है या नहीं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे था, बट एग्जैक्टली इतना मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब यही था क्या, वो मुझे पता नहीं, बट काफ़ी मैं रिलेट कर सकती हूँ। मेरे मेरे मैं स्कूल डेज़ में बहुत छोटी में मैं वैसे फ़ील किया था, क्योंकि मैं मेरे आइडेंटिफाई को समझ नहीं पाई थी। कोई अजीब लगा मुझे, जो लोग मैं देख रही हूँ वो सब मुझे अजीब लगे, या मैं गलत हूँ, ऐसे सब सोचते हैं ना, तो दुनिया में से मैं अलग दिखती हूँ। मतलब लोनली फ़ील करती हूँ कि मैं सिर्फ मेरे अंदर प्रॉब्लम है, ऐसे सब सोच के मैं उस चीज़ में गई हूँ। बट जो मैम वो बता रहे हैं ना, उतना नहीं मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे लगता है उनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने उनको पूछा कि क्या मैं ये स्टोरी में शेयर कर सकती हूँ, तभी है ना मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि किसी का परमिशन के बिना बता नहीं सकती हूँ। किसी का मैं बताती हूँ क्योंकि फ्रेंडली मानती हूँ। वो बोले कि नो प्रॉब्लम, आप बताओ, कोई तो मुझे सॉल्यूशन देगा, ऐसे बोले। ये है कि बात, मैं इस स्टोरी में बहुत मेंटल इशू के बारे में, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप सोच रहे हो कि फ़िनेंशियली प्रॉब्लम है उसकी वजह से मेंटल इशू हो रहा है, तो
डोंट वरी, फिनेंशियली आप चीज़ों को इम्प्रूव करोगे तो आपके पास फिनेंशियल इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बट ये चीज़ है ना, वो बता रहे थे ना, बिफ़ोर मेरे पार्टनर नहीं थे, अब मेरे लाइफ में कोई है, इट्स डिफरेंट, राइट? आपकी लाइफ में कोई है, आपको दिल में शेयर करने के लिए कोई है, आपको संभालने के लिए कोई है। तो मैंने उनको बताया कि मैम प्लीज़ आप पॉजिटिव थिंक कीजिए, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, ऐसे मत सोचिए, एटलीस्ट एक पर्सन है आपको प्यार करने के लिए। मैंने ये बताया एंड उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, बात कीजिए, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मैंने उनको यही बताया। मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि अपने लाइफ को कभी ऐसे फीलिंग्स में होता है, लोनली फील करते हो तो डोंट वरी, आपका जो पार्टनर है तो उनसे बात कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर नहीं है तो अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखिए, जितना स्ट्रॉन्ग रख सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग रखिए, जल्दी से कुछ तो अच्छा होगा। ओके, तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। मैं सॉरी इतना मैंने खींचा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, मुझे लगा हम सब में भी ये चीज़ अप्लीकेबल है, हमें भी, हमसे जिस स्टोरी में सुन रहे हैं ना जितने भी फ्रेंड्स, उसमें से बहुत सारे को ये चीज़ हुआ होगा। तो मैं चाहती हूँ कि कोई इसका सल्यूशन दो। डिप्रेशन, एंजाइटी से बचने की क्या रास्ता है, ये बता सकते हो आप। एंड ओके फ्रेंड्स, चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। मैंने बताया था लास्ट पार्ट में, मिशा एंड तारा ये स्पेसशिप में ट्रैवल करते हैं, इनका रूटीन चलता है, रूटीन मेडिटेशन होता है, बुक्स पढ़ते हैं। मित्रा ना काफ़ी इंटेलिजेंट होती है, ब्रेन से अपनी मम्मा मिशा से एंड फिज़िक्स से अपनी तारा मम्मा से। बहुत ही खूबसूरत एंड इंटेलिजेंट, दोनों मिल नहीं सकते हैं, बट दोनों का अपीरेंस एंड दोनों का वो कैपेबल इसके पास है, मित्रा के पास। एंड वो है ना अपने आप को बिज़ी रख, उसके रात में सोने की स्केड्यूल है ना, वो है ना हाइड करती है। मतलब उसे बुक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, वहाँ बुक्स होता है, बहुत सारा बुक्स है, जैसे लाइब्रेरी जैसा सेटअप होता है। क्योंकि इनको जाने में इतने समय लगेगा, इनको बहुत बोरिंग लगेगा, लाइफ बोर लगेगा इनको। 3 लोग में कितने बार बात कर सकते हैं, कभी हम एक दूसरे से बहुत देर एक ही बात नहीं कर सकते हैं। ओके, तो कुछ तो उनका टाइम होना चाहिए। मैंने बताया ना, थोड़ा उनको सेपरेशन करेंगे, एक दिन के लिए उनको अलग रहना पड़ेगा उसी स्पेसशिप में, कहीं और इनको उनका सेपरेशन होगा। सारा इंस्ट्रक्शन उनको मिलता रहता है, तो तभी तो उनको एक है ना बहुत दिन बाद मिलने की, जैसे एक प्यार है ना रिफ़्रेश होता है। ऐसे नहीं प्यार ख़त्म हो जाता है, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, काफ़ी बोरिंग लगता है चीज़ें जाने में। तो इसके लिए उनका स्केड्यूल ऐसे बनता है। एंड मित्रा काफ़ी एनर्जेटिक होती है, उसे है ना उसकी शूशा एंड खिमशो का याद बहुत आती है। वो बार बार वो अपनी एल्बम्स को लेके देखती है, शूशा की पिक्चर्स देखती है। इनका लास्ट वाला पिक्चर्स, इनका रोनी आंटी का बहुत मिस करती है ये। एंड वो काफ़ी, उसका है ना माइंड काफ़ी इंटेलिजेंट बनता है, वो बहुत एजुकेशन में अच्छी होती है। इसका है ना एजुकेशन रुकता नहीं है फ्रेंड्स। कैसे पता है इसका, मैंने बताया ये घर से ही पढ़ते हैं, तो इसका सारा जो बैलेंस एजुकेशन है उसे ऑलरेडी डिजिटलाइज कर देते हैं। वो यहाँ स्पेसशिप पे भी वो अपने एजुकेशन कंटिन्यू करके अपने वहाँ के एग्ज़ाम देके वो उसकी डिग्री ख़त्म कर सकती है। वहाँ भी डिग्री सब होता है ना, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर वैसे। क्योंकि जब वो वापस आएगी वो ये सब नहीं देखेंगे दुनिया, ये वहाँ से आई है, ये इतना अचीवमेंट किया है। नो, उनका नॉलेज ही तो इम्पोर्टेंट है। अगर ये 4 साल जाने में आने में सब बिता दिया, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ एजुकेशन नहीं किया, तो उसकी लाइफ का वैल्यू क्या होगा। तो ये सब ध्यान में रख के जो चीफ़ है ना बहुत ही अच्छा इसका लाइफ किया है, क्योंकि उसका एजुकेशन स्पॉइल नहीं होना है। तो वो वहाँ एजुकेशन होता है उसे, जैसे उसके घर में होता है टाइमिंग, बट फील्ड का नहीं होता है। फील्ड में जाके स्पोर्ट्स खेलती है ना, वैसे नहीं है, बहुत कम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होता है। वहाँ एक्सरसाइज कर सकते हो आप, काफ़ी बड़ा स्पेसशिप है बट उतना भी बड़ा नहीं, आप जितना मैंने बताया वो सब कर सकते हो। एंड
वो है ना काफ़ी वो बुक्स में उलझी होती है, हमेशा कोई ना कोई टॉपिक पढ़ते रहती है। एंड हमारे जिक्सन वो देखता है, नोट करता है, सारा इन्फॉर्मेशन देते रहता है चीफ को, एंड वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आते रहता है। एंड मिशा, तारा, इनका तो काफ़ी रोमांटिक पर्सन है, वहाँ स्पेसशिप में इनका ज़्यादा इंटीमेसी होता है। बट एक प्रॉब्लम है ना, जो मित्रा छोटी थी वो बड़ी हो रही है। जब ये जाते हैं 2 साल बीत जाता है, तब तक इनको समझ आता है कि अच्छा इसके बाद हम बच्ची के सामने मतलब थोड़ा क्लोज़ रहना वो सब नहीं करना है, क्योंकि वो बड़ी हो गई है, बड़ी हो रही है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वो तो बेसिक सेंस है ना, तो वैसे समझ आता है। तो इनका प्राइवेसी काफ़ी उनको वैसे होता है, वो सिर्फ़ रात में उनका इंटीमेसी होता है, या कभी मित्रा नहीं होती है, काफ़ी बिज़ी होती है ना, वो बोल के जाती है ना, मम्मा मैं इतनी देर स्पेंड करूँगी बुक्स में, मैं प्रैक्टिस में इतने करूँगी, मैं एक्सरसाइज इतनी करूँगी, टाइमिंग बता के जाती ना। तो तब इनका मतलब कब होता है इनके माइंड, क्योंकि उतना लवेबल है, कभी लव में कम ही नहीं होता है उनका। उनका साइड में एक चलता रहता है। मिशा एंड तारा को तो कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि कभी इसका कभी उसका, कभी कभी उनका एंजाइम लेवल फ्लैक्चुएट होते रहता है, कभी किसी को प्यार ज़्यादा, कभी किसी को, तो ऐसे होते रहता है। एंड मित्रा पहली जैसी नहीं है, बहुत ही क्यूट। अब इनका 3 साल हो गए फ्रेंड्स, इस स्पेसशिप में इनको ट्रैवल करके 3 साल हो गए, एंड बचा हुआ 1 साल है। तो इसका अपीयरेंस ऐसी है, वो काफ़ी लंबी होती है, मतलब हाइट होती है उसके जैसे पहले ही है, बाल काफ़ी ब्लैक भी नहीं, ब्राउन भी नहीं, मिक्स्ड अप एक कलर होता है वैसे होता है। एंड उसकी नाक लंबी सी होती है, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन है वो। उसके पहले जैसी बच्ची जैसी बातें नहीं, अब है ना काफ़ी मैच्योर होती है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है। एंड जिक्सन से नफ़रत था ना, वो उसे गुस्सा करना, उसे कुछ खिला के रिपेयर करना, वो सब नहीं होता है। वो देखती है कि ये रोबोट में इतनी टैलेंट है, क्या ये हमसे भी ज़्यादा टैलेंट हो सकता है, ऐसे सोचती है। एंड कभी कभी ये बुक्स पढ़ती है ना, कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल बुक्स पढ़ती है, तो वो देखता है, वो पूछता है कि वो भी इसके साथ इंटरेक्ट करता है, बात करता है, क्योंकि वो बहन मानता है उसे। तो वो पूछता है कि मित्रा बहन, आप बहुत देर से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, ये बुक अच्छा बुक है, मैं तो बहुत पहले पढ़ चुका हूँ। ऐसे बोलता है। इसका मतलब ये है कि ये इसके माइंड में फ़ीड किया है, इसके जो सिस्टम में फ़ीड किया है सारा बुक्स का नॉलेज, तो वो वैसे बोलता है। एंड हमारी मित्रा वो चेक करना चाहती है, अच्छा तुम सब कुछ पढ़ लिया क्या इसमें? अच्छा ठीक है, मतलब तुम्हें पता है इसमें जो चीज़ मैं पूछूंगी बता सकते हो राइट, ऐसे पूछती है। एंड जिक्सन बोलता है, यस मित्रा बहन, आप कुछ भी पूछ सकते हो इस बुक से या अदर बुक से भी। आई एम श्योर मैं आपको जवाब दूंगा। ऐसे बोलता है बहुत कॉन्फिडेंस से। एंड मित्रा बोलती है कि अच्छा चलो पूछती है, ऐसे बोल के वो क्वेश्चन पूछती है। वो तो विद इन सोचता भी नहीं, क्योंकि हमें तो मेमोरी का प्रॉब्लम है ना, उसे थोड़ी ना है। वो रेडी रखता है अपने सिस्टम में, सर्च करता है। जब ये मित्रा है ना, जब क्वेश्चन को बोलती है ना, तभी है ना जिक्सन उसे माइंड में वो सिस्टम में टाइप करता जाता है अंदर, सर्चिंग वर्ड में जाके सर्च करता है ये तो फ़ौरन जवाब देता है। मित्रा ना काफ़ी इंटरेस्टिंग सोचती है, क्योंकि ये रोबोट्स इतनी क्यों इंटेलिजेंट होते हैं हमसे भी ज़्यादा। बट मैं मानती हूँ कि हमसे ज़्यादा ये नहीं हो सकता, ऐसे भी सोचती है, क्योंकि उसकी इतनी बातें ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंस, इसीलिए तो बोलते हैं ये आई रोबोट्स का सारा फीचर्स इतना एडवांस होते जा रहा है। वो बहुत ही अच्छा भी है, काफ़ी समय जाके हमें ख़तरनाक भी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बोल सकते हैं, वो डॉक्टर हो सकता है राइट, वो सर्जरी कर सकता है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कर सकता है विदाउट कोई टेस्ट किए बिना। वो स्कैन करके, अपनी आँखों में स्कैन करके कौन से नर्व में ब्लॉक है, कौन सी जगह क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ करके वो सर्जरी कर सकता है। बट एक प्रॉब्लम है, देखो वो इंसान नहीं है, वो फीलिंग्स पे नहीं जाता है, वो दूसरों की बात नहीं सुनेगा, बस अपने जॉब करेगा, जो इनपुट किया है वो करेगा।
अगर इन फ्यूचर रोबोट्स को सोचने की माइंड में आ गई तो क्या होगा। देखो, कोई जा रहा है, सर्जरी हो रहा है, उसका इमरजेंसी है, वो सोच सकता है, वो पर्सन बहुत ही एज्ड है, ओके, तो वो उसके माइंड में ऐसा आएगा ना, मतलब रोबोट की दिमाग ऐसे चलेगा, तो ये तो एज्ड पर्सन है, इसे बचा के इस दुनिया में क्या फ़ायदा, राइट। इसे सर्जरी करके क्या फ़ायदा, इस दुनिया में इसके रहना क्या फ़ायदा। ऐसे 1 मिनट के लिए रोबोट सोचेगा तो क्या होगा हमारे हालत, सोच सकते हो ना। इसीलिए बहुत सारे को रोबोट्स में उम्मीद नहीं आता है। कुछ है, मैं बताना नहीं चाहती हूँ। एक रिसर्च सेंटर है, नॉट गवर्नमेंट की, वो सेपरेट है। उन्होंने बहुत सारा रोबोट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, मतलब कहीं सारी प्रॉब्लम्स आ रहा है, वो जान भी लेता है रोबोट्स, क्योंकि मॉल फंक्शन हो सकता है, मतलब उसका अंदर से करप्ट होता है ना, कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, हम ठीक करने की तक उसे उसका काम कर चुका होता है। मतलब मशीन्स को, रोबोट्स को अब भी फ़िलहाल है ना काम करने के लिए रखा है, फैक्ट्रीज़ में रखा है, तो वो है ना, उसे पता नहीं है कि कार कौन सा है, इंसान कौन सा है। तो एक समय ये है कि रोबोट जाके वो इंसान को चोट लगा देता है। उसका एक हाथ लगने से, मतलब एक आर्म लगने से ही हमें बहुत चोट लग सकती है। उतनी हेवी रोबोट्स हमारी दुनिया में, हमारे मतलब इस अर्थ की बात कर रही हूँ, रोबोट्स में इतना प्रॉब्लम्स हो चुका है। 2023 में लिस्ट है, इतनी सारी केसेस फाइल हुआ है। अगर आप चाहते हो 2023 में एक ऐसे 15 टॉपिक्स मैं बोल सकती हूँ, बहुत ही स्पेशल, जो हाईली साइंटिफिकली रिलेट किया हुआ, ओके, अगर चाहिए तो यस बोलो। वैसे बोरिंग सब नहीं होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। हमें पता ही नहीं कि दिस अर्थ में हम सोच रहे हैं ना, हम स्पेस में कितने पीछे हैं, ऐसे नहीं, बहुत सारे चीज़ हम आगे हैं बट हमें पता नहीं है। तो वैसे चीज़ मैं आपको बताऊंगी, अगर चाहते हो तो दिस संडे भी मैं स्पेशल कर सकती हूँ फॉर एक्सक्लूसिवली एक्स्ट्रा एपिसोड से, ओके। तो फिर से आओ इस स्टोरी में। तो इतनी इंटेलिजेंट होती है हमारी मित्रा, उनका है ना जो जा रहे हैं चीज़ें, 3 इयर्स हो गया, तो इनको कभी बुरा फील हुआ है। तारा को तो काफ़ी समय पे उसे डिप्रेशन हुआ है इस जगह में। उसे इतनी क्लोज़ उसकी पार्टनर है, उसकी बेटी है, फिर भी उसे है ना वो एक इशू हुआ है कि किसी से ना बात करें, किसी से कुछ भी नहीं बोलें, लोनली बैठें, चुपचाप जाके बैठ जाएं, ऐसे सब फील हुआ है। बट वो सारा चीज़ हमेशा उसके साथ रहते, उसे समझा के इतनी दूर तक ले आए हैं। अभी उनके माइंड में 1 साल है, बस 1 साल है, ऐसे माइंड में उनका जा रहा है, क्योंकि एक ही जगह में इतना सारा दिन रहना बहुत मुश्किल है। वो देखते हैं स्पेस में तो कुछ भी नहीं है, इतना फास्ट जाता है। जैसे मूवी में देखते हैं बहुत ही अच्छा वैसे उजाला सा स्टार्स दिखेगा, ऐसे सब नहीं फ्रेंड्स, वो बहुत कम होता है। वो हमें एंटरटेन करने के लिए बताते हैं, बट रियल में इतने फास्ट में जाएंगे तो कुछ भी हम देख नहीं सकते हैं, उतना फास्ट में होगा। एंड ऐसे ही इनका दिन भी होता है। एंड बार बार कमेंट आता है कि चीफ़ का, इनका हालात चेक करते हैं, इनका मेंटल हेल्थ चेक करते हैं। एंड वो इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं कि आप सेफ़ हो, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपके रास्तों में कोई दिक्कत नहीं है। इनके आगे एक स्पेसशिप गया है ना, वो किस स्टेज में है, वो सेफली जा रहा है, एंड इनसे वो कितनी डिस्टेंस में है, वो कब जाएगा, सब कुछ इनको डिटेल्स देते रहते हैं। इनको काफ़ी इंटरेस्टिंग है नया जगह में जाने के लिए, क्योंकि एटलीस्ट कोई जगह में तो हमें रोको, ऐसे माइंड में होता है, क्योंकि बोरिंग लगता है फ्रेंड्स। एंड ये अपने समय को प्रोडक्टिवली यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं बोर होता है तो ऐसे ही सोते पड़े रहो, नो, ये अपने काम करते हैं। बट तारा को अपने जॉब पे एक बहुत ही मिस करती है, जो कुकिंग का है वो बहुत मिस करती है। वो जाती है वहाँ, नाइफ़ तो कुछ नहीं है, वो खाने की देखती है ना, उनको ना कभी कभी इनका खाने, इनका उलग का
खाना मिलता है कभी कभी, इनका बहुत मन चाहता है ना तब इनको मिलता है। फ्रोज़न होता है, लाइक समझो कि मीट को फ्रोज़ करके उसे रोबोट्स ही उनके तरीके में पका के देता है। कुछ वेजिटेबल्स ऐसा है स्टोर करके दे सकता है, जैसे हम सूप्स होता है वो ड्राइड होता है राइट, उसे हम पानी में डाल के बॉईल करते हैं तो फ्रेश लगता है, एटलीस्ट उसका टेस्ट तो मिलता है ना। ऐसे इनको बहुत ही हाइजीनिकली इनको खाना देते हैं। एंड बाकी सब में इनको जो स्पेस में मिलता है न्यूट्रिशन वाला, जस्ट कुछ कैप्सूल्स होता है, कुछ स्पाइरुलिना का जेल होता है, वो सब खाने से इनको कभी कभी भूख नहीं लगता है। एंड इनका वेट चेक करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत कमज़ोर हो जाएंगे ये सब, इनको मेडिकल चेकअप होते रहता है वहाँ। क्योंकि जिक्सन का काम है ये, वो इनको हर समय नोट करते रहता है। एंड इधर तरफ मिशा को कोई दिक्कत नहीं है, बस उसे उसकी फ़ैमिली का प्रॉब्लम होता है, फ़ैमिली को सोचती है। क्योंकि मिशा का मेंटल हेल्थ काफ़ी वैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत पॉजिटिवली सोचती है क्योंकि उसका आदत है। बट उसे भी कभी कभी जाके अकेले बैठने की मन करता है, किसी से ना बात करें, बट वो नॉर्मल होता है, कुछ दिन में सही हो जाता है, हम में बहुत सारों को ऐसे होता है। बट तारा की जो कंडीशन है वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसे उसका चीज़ सब, उसका प्रोफेशन ही वो छोड़ कर आई है, तो वो काफ़ी उसे उसका आइडेंटिटी खोने की, जैसे वो भूल जाएगी फ्यूचर में जाके कुकिंग ही भूल जाएगी ऐसे सोचती है। क्योंकि इनको पता नहीं है जाएंगे ना जो जगह, वहाँ ये कुकिंग कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, इनको कुछ भी आइडिया नहीं। तो ये सब चलता है, इनका ऐसे ही दिन जाता है। ये कभी इंटीमेट होते हैं, बहुत सारा बात करते हैं, बहुत सारा इनका बातें तो बेड में मतलब कपल्स टॉक होता है हमेशा। एंड मित्रा इनसे बात करती है तो इनको लगता है कि काफ़ी बड़ी हो गए। हमेशा ना मिशा को एक क्यूरियोसिटी होता है, इसे क्या पसंद होगा, इसका इंटरेस्ट किस पे है, मतलब जो किमशु पसंद की थी वैसे इसे किस में पसंद है, ये उसे काफ़ी माइंड में आता है। बट तारा डांटती है क्योंकि वो बच्ची है, क्या है इसे। बट मिशा को पता है ना वो बच्ची नहीं है, वो बड़ी हो रही है, तो 4 साल होने वाला है, अभी 1 ईयर है। तो वो सोचती है इसे क्या पसंद आएगा फ्यूचर में जाके, एंड ये बताएगी ना बताएगी। इनका फैमिली का थेरेपी होता है, बैठ के एक बात करते हैं, टाइमिंग होता है, गेम्स होता है, बहुत सारा चीज़ है। एंड ये ड्रेस मैंने बताया कि कभी कभी उनका मिस करते हैं तो उनका अर्थ का ड्रेस पहन लेते हैं, एंड कभी उनका स्पेस का सूट, उससे इनको दिक्कत नहीं होती है, हाइजीन लगता है। मिशा तो उसकी फ्रेंड रॉनी को मिस करती है, क्योंकि जितना भी पार्टनर्स कपल्स होते हैं ना, उनको ना उनका समय एक होता है फ्रेंडशिप में, फ्रेंड से बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है उनका। ये एक अलग जोन में होते हैं, वो मिशा बहुत मिस करती है। ऐसे ही जाता है फ्रेंड्स इनका। अदरवाइज ना स्पेसशिप में कोई दिक्कत नहीं आता है। कोई, मैंने बार बार बोलती हूँ कि एस्ट्रॉयड टक्कर होगा। एस्ट्रॉयड का मतलब ये है कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं, हमारे लिए छोटे नहीं हैं, वो काफ़ी बड़े हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ जैसे ग्रेविटी नहीं होता है ना, वो स्पेस में कहीं भी होता है, कहीं भी है ना। एक बात बोल रही हूँ कि जो हमारी एक प्लैनेट, समझो एक प्लैनेट है ना, टूटता है तो वो पत्थर जैसे होता है, एस्ट्रॉयड बोलते हैं। छोटे 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 टुकड़ों में टूट के वो स्पेस में उड़ते रहता है। तो वो कभी भी, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है स्पेस में, तो एकदम से स्पेसशिप में टक्कर होगा, वो काफ़ी हैवी का चीज़ है, तो स्पेसशिप में टक्कर होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि एक एस्ट्रॉयड से ही हमारा दुनिया बना था, मैंने बताया ना, एक एस्ट्रॉयड की वजह से, उसमें जो पानी था उसके वजह से अर्थ ठंडा हुआ, एंड उसमें इतनी सारी चीज़ें आया था। वैसे इसीलिए वो डरते हैं कि कहीं स्पेसशिप में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं। इधर तरफ शूशा बड़ी हो जाती है, वो हमेशा उसकी फ्रेंड को मिस करती है। शूशा लूलो गेम खेलती है, जब भी खेलती है ना उसे मित्रा की याद आता है, क्योंकि वो अब काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लेके करती है। अगर मित्रा होती तो हमेशा वही टॉप होती है, ऐसे सोचती है। किमशो एक तरफ उसकी पहला प्यार होता है, बट जाते जाते में थोड़ा सा कम होता है ना जो क्रश होता है, बट
कभी भूल नहीं सकते हैं उस चीज़ को। वो एक ब्लॉसम होता है, एक फ्लावर जैसे बहुत ही फर्स्ट फर्स्ट हम देखते हैं वैसे होता है। तो इनका सब ऐसे ही जाता है फ्रेंड्स। तो कल एक सुपर्ब एपिसोड, मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि एक एक दिन भी मैं आपके लिए सोच सोच के करती हूँ, बहुत ही आपको पसंद आने की जैसे मैं एपिसोड क्रिएट करती हूँ। कल एक ऐसी चीज़ है, वो हमारे अर्थ के पास आएंगे, वो हमें देखेंगे एंड उनका रिएक्शन क्या होगा, वो जैसे एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं, वो जब पता चलेगा वो उनका दिल कितना टूटेगा। वो एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं कि प्योर लव जो बच्चे होते हैं दो लड़कियों के बीच यहाँ आएंगे तो क्या हो सकता है। इनका इनका एक्सप्रेशन मैं देखना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मेरे साथ हमेशा जुड़ी रहिए। आपको स्टोरी पसंद आएगा तो बताओ। एंड इसमें काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाला है। यू डोंट नो मेरा माइंड कितना एक्साइटेड है आपको बताने के लिए, क्योंकि मैंने उतनी सारी चीज़ रखा है। बहुत ही फैंटास्टिक होगा। दिस इज़ काइंड ऑफ एक मूवी लाइक पीके। वो जस्ट एक था कि हमारे रिलीजियस को बताने के लिए आया था, ह्यूमन फैक्ट्स क्यों ऐसे कर रहे हैं बताने के लिए। दिस इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ थिंग वो दूसरे जगह से, क्योंकि हम यहाँ बैठ के हमारे राइट्स के लिए रो रहे हैं, लड़ रहे हैं इक्वालिटी के लिए, राइट। सच में वहाँ हमसे भी एडवांस होते हैं तो उनको कैसे लगता है ये क्या पागल है क्या। जेंडर इक्वालिटी एंड जो पसंद करते हैं उनको शादी करने में क्यों इतनी दिक्कत करते हैं। तो पीके में ये मिस कर दिया उन्होंने। उनको बताना चाहिए था कि हमारा कम्युनिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया था, बट ये चीज़ उन्होंने नहीं बताया। तो इसलिए उस कमी को मैं पूरा करूँगी। तो चलो चलते हैं। आपको पसंद आया तो अगेन बोल रही हूँ, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, तभी नोटिफिकेशन फ़ौरन आएगा। एंड मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।